अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समाज जनान नावल की एपिसोड नंबर 16 जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुबह से फजूल ही सड़कों पर फिरते फिरते न जाने कब ज़ोहर का भी वक्त हो गया था। सलवट ज़दा शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस, उजड़ी बिखरी हालत और सुर्ख आंखों के साथ इसे कोई भी देखता तो समझता कि नशा करके ये हालत बना रखी है। मगर वो क्या करता। दिल जो जल रहा था, बेसुकूनी थी, कर्ब ऐसा था कि जानलेवा होता जा रहा था। दिमाग काबू में नहीं आ रहा था। इसे नहीं पता था वो चलता हुआ कहाँ जा रहा है या इसकी मंजिल क्या है। वो बस चलता ही जा रहा था। इस खुली फिज़ा में भी इसका दम घुट रहा था। इसे लग रहा था वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। गाजियान ने जो इसे एड्रेस बताया था वो पर्ची कहीं खो चुकी थी। वो एड्रेस नहीं, अपना खुद का पता जैसे खो चुका था। अब गाजियान फ़ोन नहीं उठा रहा था और इसे लग रहा था कि अगर इसे मंजिल ना मिली तो वो मर जाएगा। इसकी ये कैफियत सकता अल्लाह अकबर की सदा से टूटी तो इसे मालूम हुआ। वो चलता चलता मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ था। लोग भीड़ की सूरत में दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे, मगर इसके कदम मंजमद थे, जैसे ज़मीन ने जकड़कर इसे रोक रखा हो। वो हिल ही नहीं पा रहा था। दिल मचल रहा था जैसे अभी तकलीफ से फट जाएगा, मगर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। अजान मुकम्मल भी हो गई, मगर वो वहीं टुकर टुकर गैर मरई नुक्ते को देखता हुआ खड़ा था, जैसे कोई जहनी मरीज़ या पागल हो। भाई साहब अंदर चलें, जमात का वक्त हो गया है। एक लड़के ने गुजरते हुए भांप लिया कि वो शायद मस्जिद के अंदर जाने से किसी वजह से हिचकिचा रहा है। हाँ अच्छा। वो बेमानी से अल्फाज बोलकर चुप हुआ। आ जाएं जल्दी। अनजानी सी कुव्वत इसे मस्जिद के अंदर खींचने लगी। वो मरे मरे कदम उठाता हुआ मस्जिद के अंदर भी पहुंचा, लोगों की पैरवी करते हुए वहीं वज़ू भी किया। वज़ू के बाद निस्बतन इसे कुछ बेहतर सा महसूस हुआ और वह नमाज के लिए आखिरी सहफ में दाखिल हो गया। सजदा करते, रुकू, क़याम करते, बस आंसू ही आंसू थे, नदामत थी। इसे ये भी ख्याल नहीं था कि आसपास के लोग इसके आंसू देख लेंगे। वो अल्लाह का घर था जहाँ सब आंसू बहाने अपने दुख ही लेकर आते थे। ये इनका और अल्लाह का आपस का मामला था। कोई दखल अंदाजी करने की जुर्रत कैसे करता। सलाम फेर कर वो वहीं सर झुकाए बैठा रहा। मस्जिद खाली होती रही, यहाँ तक कि चंद लोग ही रह गए। वो दुआ के लिए हाथ उठाकर फिर गिरा देता। कुछ मांगने को था ही नहीं, बस नदामत ही नदामत थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से रो दे और कोई इसे छेड़े बिना, कोई इसे सवाल ना करे। मेरी जान निकल जाए या अल्लाह, मेरी तकलीफ़ आसान कर दे, मुझे मौत दे दे। इसकी आवाज़ और जिस्म दोनों लरस रहे थे। मुझे जाना चाहता हूँ, मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं, मैं मरना चाहता हूँ। इसे अपने कंधे पर किसी का नरम सा हाथ महसूस हुआ। मरने की दुआ नहीं क्या कहते बेटा, ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, इसकी मर्ज़ी जब वापस ले ले। इसने सर उठाकर देखा। वो इस मस्जिद के इमाम साहब थे। तकलीफ़ जब हद से बढ़ जाए तो मर जाना ही वाहिद हल होता है। इमाम साहब, आप नहीं जानते कि मेरे साथ हो क्या गया है। कोई जवाब, कोई तसल्ली, कोई लफ्ज़ मुझे अब सारी ज़िंदगी सुकून नहीं दे सकते। वो मुस्कुराए और इसके पास बैठ गई। हर किसी की ज़िंदगी में आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ें हैं। हर किसी को अपना दुख दूसरे से ज़्यादा बड़ा लगता है। अगर हर कोई इस तरह मरने लग जाए तो दुनिया पर बाकी कौन रहेगा। वो खामोश रहा। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, इतना कि मुझे कभी मुआफ़ी नहीं मिलेगी। मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिल फट जाएगा। उन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जितने भी बड़े गुनाह किए हों, इसकी रहमत से बड़े नहीं हो सकते। तो मुआफ़ी मांग कर देखो, मुआफ़ करने पर वो कादिर है। इसने सर झुका लिया। अल्लाह हकूक़ुल इबाद मुआफ़ तब तक नहीं करता जब तक वो इंसान खुद ना मुआफ़ कर दे जिसके हकूक़ सलब किए गए हों। और मैं अपने ही सगे भाई का मुजरिम हूँ, वो मुझे मुआफ़ नहीं करेगा। वो बच्चों की तरह रो रहा था। बेटा, वो वहाँ से उठे और कूलर से पानी डालकर इसे थमाया। हौसले और तहम्मुल से काम लो, अगर ऐसी बात है तो भाई से मुआफ़ी मांग लो। पानी के गिलास को पिए बगैर एक तरफ रखते हुए इसने इनकी जानिब देखा। अस्सलामुअलैकुम इमाम अंकल साहब। किसी बच्चे की आवाज़ पर उन्होंने मुड़कर देखा। अरे वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो। शामिल वहाँ से उठकर कोने में जा बैठा और सुकून के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। वो इमाम साहब से बहस या सवालात नहीं करना चाहता था, बस इस जगह सुकून की तलाश में देर तक बैठना चाहता था। इतने दिनों बाद आए हो भाई, वापस आया है तुम्हारा। शामिल के कानों में बच्चे की आवाज़ पड़ रही थी। नहीं, वो लोग इसे आने नहीं दे रहे, पुलिस अंकल और इसके गंदे वाले मामा पापा। बच्चे की मायूसी से भरी आवाज़ सुनाई दी।
ओहो बेटा, परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो वापस आ जाएगा। आज से पहरा पड़ोगे या अम्मी के पास वापस जाना है? अभी तो मैं दुआ करने आया हूँ मामा, परेशान हो जाएंगी, कल आऊँगा सिपारा पढ़ने। वो मुस्कुराए। मैं दुआ करूँगा कि माजी और बाबा दोनों वापस आ जाएं। इमाम अंकल देखना, मेरी दुआ ज़रूर पूरी होगी। मैंने और माजी ने बाबा को लेटर भी भेजा था। शामिल ने यकदम आंखें खोलीं। बच्चे की पूंछ तो नज़र आ रही थी मगर चेहरा नहीं। अच्छा चलो तुम दुआ कर लो और जल्दी से घर वापस भाग जाओ, अम्मी परेशान हो जाएंगी। शामिल लड़खड़ाते कदमों से खड़ा हुआ। एक कदम, फिर दूसरा कदम। ये चंद कदमों का फासला इसे सदियों की मुसाफिर मालूम हो रहा था। जी आप ही दुआ करें कि मासी हमारे पास वापस आ जाए। इसकी मासूम सी आवाज़ शामिल के दिल में उतर रही थी। एक उम्मीद की किरण सी थी। वो इसके बिल्कुल पीछे आकर घुटनों के बल बैठा। कपकपाते हाथ बच्चे के कंधे पर रखने की कोशिश की तो वो मुड़ा। वक्त जैसे रुक सा गया और वह साकित सा हुआ। इसकी आंखों का शरबती रंग नकुश इसी से मिलते जुलते थे। इसका सांस थमा। वो तस्वीर वाले बच्चे में से एक था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि दुआएं बिन मांगे यूं भी कबूल होती हैं। एक पल को इसे लगा वो ख्वाब देख रहा है। इसने कांपते हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे को छूने की कोशिश की। बच्चे ने एक पल को आंखें सुकेड़ी, फिर इसकी वो मासूम आंखें हैरत से फैली। इसने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ शामिल के चेहरे पर रखे, इसके एक एक नक्श को छुआ जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। जब इसे यकीन हो गया तो इसकी आंखें चमक उठी। बाबा, वो खुशी से चीख कर बोला। एक लफ्ज़ था और शामिल फारूक खान को लगा इसकी निकलती हुई जान वापस बख्श दी गई है। ये बाबा हैं, मेरे बाबा हैं ये। आप वापस आ गए, आप वापस आ गए। वो चहकता हुआ इतने ज़ोर से इसके सीने से लगा कि वो पीछे को गिरते गिरते बचा। लर्जते लब और लर्जते हाथों से इसने मीर को अपने हिसार में लिया। इसे खुद से अलग किया और गौर से देखा, एक एक नक्श को छुआ और तसल्ली की कि वो ख्वाब नहीं देख रहा। इसे वाकई अपनी खोई हुई दौलत वापस मिल चुकी है। बाबा आप वापस आ गए हैं ना? वो कुछ कह ना सका। मैं मीर, अवल मीर। लब पर पहला नाम इसी का आया था। इसने खुशी में ज़ोर ज़ोर से इस्बात में सर हिलाया। शामिल ने इसे खुद में भेजा। मेरा बच्चा। इसके एक एक नक्श को वो दीवानावर चुमता हुआ बढ़ते जज्बात से मगलूब होकर बोला था, मेरा प्यारा बच्चा। इसके नन्हे हाथों को, माथे को, आंखों को, होंठों को वो चूम रहा था। मेरा शहजादा, मेरी जान। वो अपने हवासों में नहीं लग रहा था। इमाम साहब भी थोड़े परेशान होकर उठ खड़े हुए। बाबा आप क्यों रो रहे हैं? वो इसकी हालत देखकर परेशान हो गया था। मगर शामिल क्या करता, इसे खुद पर काबू था ही नहीं। इसे खुद में भेजते हुए वो बस इसे खुद से दूर नहीं करना चाह रहा था। बाबा कुछ बोले ना। वो ज़बरदस्ती अलग हुआ और सवाल किया। बाबा अपने नन्हे हाथों से इसके आंसू साफ करते हुए वो इसे और भी रुला किया। मेरा बच्चा, मेरी जान। इसके हाथ थामकर इसने खुद पर थोड़ा काबू पाने की कोशिश की और इसके दोनों हाथों को चूमा। बाबा, मीर कहाँ हो बेटा? मामा बुला रही हैं। बहजाद ने इसका नाम पुकारा तो दोनों ने मुड़कर इसकी जानिब देखा। वो साकित सा रह गया। बेयकीनी से इसकी आंखें फैल गई। वो कभी मीर तो कभी शामिल को देख रहा था। नाकाबिले यकीन मंजिर था। अंकल देखें, मेरे बाबा वापस आ गए हैं। वो चहककर इसे बता रहा था। बहजाद ने सर झटका और गैर यकीनी से इसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। हमाइल, आप हमाइल फारूक खान हैं? वो जवाब में कुछ भी बोल ना सका। आप मीर को जानते हैं? इसने उल्टा सवाल किया तो इसने इस्बात में सर हिलाया। इसने सुख की सांस खारिज की। मुझे दमला एहसन से मिलना है। अनजाने कैसे वो अल्फाज अदा करने के काबिल हुआ था। मीर इसकी गोद में बैठा हुआ था। इसकी तो जैसे आज ईद थी। इसके बाबा जो वापस आ गए थे, जिन्हें इसने हमेशा तस्वीरों में देखा था, वो हकीकत में इसके सामने थे। बाबा आपको पता है, ये अलमास के गंदे वाले मामा पापा इसे मामा से मिलने नहीं दे रहे। मैं इसे बहुत मिस करता हूँ। अपने दूसरे भाई की न जाने कौन कौन सी बातें बता रहा था। शामिल का दिमाग फ़िलहाल ये सब इकट्ठा कबूल नहीं कर पा रहा था। सवाल से वह बहुत से सवालात और बहुत सी उलझनें लेकर आया था, जिसका जवाब सिर्फ अब दमला ही दे सकती थी। वो कुर्सी पर सर पकड़े बैठी थी। इसे लग रहा था कि इसका दिमाग फट जाएगा। वकील की फ़ीस, अदालत में लगने वाले इल्ज़ामात और यलमास, रो रो कर वो इतना थक चुकी थी कि अब रोने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मीर मस्जिद में ज़िद करके अकेले चला गया था, जहाँ वो इमाम साहब के पास कुरान पाक पढ़ता था। अब काफ़ी देर हो गई थी और वह वापस नहीं आया था। यलमास की अलग फ़िक्र थी और अब मीर को खो देने की फजूल सोचें इसका दिमाग ख़राब कर रही थी। इसने बहजाद को इसके पीछे भेजा हुआ था। दस्तक हुई तो वह भागकर दरवाजे तक पहुंची और फ़ौरन खोला। कहाँ चले गए थे तुम? कुछ ख्याल है? मीर को सामने देखते ही घुटनों के बल बैठते हुए इसे खुद में भेज लिया। मेरी जान निकल गई थी, भरी हुई आवाज़ के साथ इसने कहा और इसको बोसा दिया। मामा आपको पता है, आपके लिए एक सरप्राइज़ है।
दरवाजे में ही खड़े होकर वो इसे चहकर बता रहा था। अच्छा, अंदर आकर बताना। वो तो बच्चा था, इसे क्या पता था कि माँ किस किस्म के जहनी दबाव से गुजर रही थी। मामा, बाबा वापस आ गए। वो इसे उठाकर खड़ी हुई और मुड़ गई। ऐसी बातें मत करो बच्चे प्लीज़, मामा पहले ही बहुत परेशान हैं। वो चंद कदम आगे चली। दमला इसके बढ़ते कदम साकित हुए। मीर छलांग सी लगाकर इससे दूर हटा और दरवाजे की जानिब भागा। इसके कदम जैसे ज़मीन में धंस गए थे। वो आवाज़, इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। इसे लगा कि अगर इसने मुड़ कर देखा तो सब कुछ तहलील हो जाएगा। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दमला प्लीज़, इसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, मगर वो आवाज़ कैसे ना पहचान पाती। एक दफ़ा मेरी बात सुनो। इसने मुड़कर देखा। इसकी नज़रें इससे टकराई। इसके आसपास की दुनिया जैसे गायब हो गई। वो आंखें, वो चेहरा जिन्हें देखे बगैर इसका दिन नहीं गुजरा करता था, इन्हें देखे हुए 6 साल होने को थे। वो आवाज़ जिसे सुनने के लिए इसके कान तरस गए थे, आज अचानक इसके कानों में जैसे ज़िंदगी की नवीद दी गई थी। इसके दिल की कब्र में ज़िंदगी ने फिर से सांसें ली थी। इस लम्हे इसका दिल बिल्कुल ऐसे धड़का था जैसे 6 साल पहले वो चेहरा देकर धड़का करता था। दोनों के होंठ लरस रहे थे, अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। बेयकीनी से धीरे धीरे चलती हुई वो इसके पास पहुंची। वो हमेशा की तरह परछाई की मानिंद गायब नहीं हुआ था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और बाल बेतरतीब। दमला ने इस कांपते हाथों से इसे छूने की कोशिश की, मगर हाथ बढ़ ही नहीं रहे थे। इसे खदशा था कि वो दोबारा इससे दूर हो जाएगा। अगर ये ख्वाब था तो वो नहीं चाहती थी कभी भी इस ख्वाब से बेदार हो। हाँ हमाइल, वो इसे पहचानने में गलती कैसे कर सकती थी। वो इसी की आवाज़ ही इसका चेहरा था। वो इसका हमाइल ही था। इसने हाथ बढ़ाया लेकिन आंखें मीचकर फिर गिरा दिया। फिर देखा, हाथ बढ़ाया, मगर वो इसे मीलों दूर महसूस होने लगा था। वो कुछ बोल भी तो नहीं रहा था। वो चाहती थी कि वो कुछ तो बोले, इसे बताए कि वो वापस आ चुका है। वो इससे कोई और सवाल नहीं करना चाहती थी, बस इतना कह देता कि वो इसकी खातिर, अपने बच्चों की खातिर लौट आया है। इसने हिम्मत करके हाथ दोबारा बढ़ाया ताकि इसके चेहरे को महसूस कर सके, मगर इसी लम्हे इसकी नज़र इसके होंठ के ऊपर मौजूद तिल पर गई। वो झटके से पीछे को हुई थी। ख्वाब, उम्मीदें सब छन से टूटे थे। दिल जो हयाते नौ मिलने पर धड़का था, अब इसे लगा कि बंद हो जाएगा। इसकी सांसें उखड़ने लगीं। दमला, मुझे तुमसे कुछ हुई। इसकी गैर होती हालत को देखकर अपने सवालात भूल गया। वो नीचे बैठती चली गई। मामा, मीर परेशानी से भागकर इस तक पहुंचा। दमला, क्या हो गया है? इसकी बंद होती आंखें शामिल के हवास बाख्ता कर रही थी। दमला, होश करो प्लीज़। वो इसके चेहरे को मायूस की नज़रों से देखते हुए आंखें बंद कर गई। इसको पुकारती वो दोनों आवाज़ें अब सुन नहीं पा रही थी। धुंधले मनाजिर जब साफ होना शुरू हुए तो हर चीज़ जैसे सफ़ेदी में धुल गई। जहन बहुत आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा था। यलमास, अदालत, वकील, अरीज, मीर, हमाइल, और यकदम इसने आंखें खोल दी। इसे कलाई में सुई की चुभन महसूस हुई तो एहसास हुआ वो अस्पताल में है और इसके बाजू में ड्रिप लगी है। कुछ देर पहले गुजर चुके मनासिर ताज़ा हुए तो वो यकदम उठ बैठी। मीर, मेरा बच्चा मीर। इसे याद आया था कि वो हमाइल नहीं शामिल है, वो भी तो इन्हीं बेज़मीर लोगों का बेटा था। हमाइल के चेहरे के बावजूद इस जग से इसे बेपनाह खौफ महसूस हुआ। इसका दिल बुरी तरह डर रहा था कि कहीं वो मीर को नुकसान ना पहुंचा दे। इसे अपने जज्बात पर काबू रखना था। बिलाशुबा चेहरा और आवाज़ हमाइल की थी, मगर वो सच तो यही था ना कि वो हमाइल नहीं था। मीर, वो चीखती हुई कलाई से ड्रिप निकालकर बेड से उठी तो नर्सिस वगैरह भागकर इस तक पहुंची। मीर, मेरा बेटा कहाँ है? मीर कहाँ है? अवल मीर, मैडम खुद को संभाले। वो इसे काबू में करने की कोशिश में नाकाम होने लगी। इसी लम्हे दरवाजे में से वह भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ था और आते ही इसके गले लग गया। मामा, वो इसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो चुका था। मीर, मामा की जान। वो सूखा सांस खारिज करती ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी और इसे खुद में भेंच लिया। इसके पास नहीं जाना, मामा को छोड़कर नहीं जाना। इसे बार बार प्यार करते हुए वह हज़ियानी सी कैफियत में कह रही थी। सर, ये शामिल कमरे में दाखिल हुआ तो नर्सिस ने इसे सवालिया निगाहों से देखा कि अब क्या किया जाए। वो शौक में थी, बदहवास सी थी। आप जाएं, मैं इसे संभाल लूँगा। इसकी आवाज़ पर दमला ने इसे दरवाजे से अपनी जानिब आते देखा। वो बहुत घबरा गई और खड़ी होकर मीर को उठा लिया। नर्सिस भी कमरे से बाहर जा चुकी थी। दूर, प्लीज़ दूर रहो। वो डरे हुए लहजे में मीर को खुद में समेटकर पीछे की जानिब हुई। दमला, मेरी बात सुनो, सिर्फ बात करना चाहता हूँ। दूर रहो प्लीज़। तुम हमाइल नहीं हो, तुम मेरे हमाइल नहीं हो। जाओ यहाँ से, चले जाओ, मेरे बच्चों से दूर रहो। हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अब तो मैं तुम लोगों के सामने तक नहीं आई। हम दूर हैं तुम लोगों से। वो रोते हुए इससे दूर दूर होती जा रही थी। मामा, बाबा से आप ये क्यों बोल रही हैं? ये तुम्हारे बाबा नहीं हैं मीर, इसने सख्ती से कहा।
मामा आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बाबा देखें ना। दमला ने इसे बेड पर बिठाया और कंधों से थामा। ये तुम्हारे बाबा नहीं है मीर, ये गंदे लोग हैं, ये बाबा नहीं हैं। दमला प्लीज़ बच्चे के जहन को टॉर्चर मत करो प्लीज़, हम बैठकर बात कर सकते हैं। शामिल इसके खौफ को समझ नहीं पा रहा था। ये मेरे बाबा हैं, आपने ही तो पिक्चर्स दिखाई थी, वो जो बड़ी वाली पिक्चर है जो मेरे कमरे में है, ये वही वाले बाबा हैं। वो पूरे वसूख से कह रहा था कि सामने खड़ा शख्स ही इसके बाबा हैं। मीर शट अप, वो बुलंद आवाज़ से बोली तो वो सहम सा गया। ये बाबा नहीं हैं, ये तुम्हारे कुछ नहीं लगते, ये तुम्हें और मासी को मार देंगे। कमला क्या बकवास कर रही हो? बेटा आप 2 मिनट बाहर जाकर आंटी के साथ बैठो, मुझे इनसे बात करनी है। मीर को वो छोड़ने पर तैयार नहीं थी, लेकिन इसकी आवाज़ बुलंद करने की वजह से वो नाराज़ होकर इससे हाथ छुड़वाकर बाहर भाग गया था। होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे क्यों पेश आ रही हो? माना कि मैं हमाल नहीं हूँ, लेकिन इसका भाई हूँ, और तुमसे किसने कहा कि इसके बच्चों में खुदा न ख्वास्ता नुकसान पहुँचाऊँगा? वो इस पर बहुत गुस्सा था कि मीर के दिमाग में वो किस किस्म की बातें डाल रही थी कि इसके दोधियाल वाले इसके दुश्मन हैं। तुम लोग हो ही बेज़मीर और घटिया, कुछ भी कर सकते हो। मेरे बच्चों से दूर रहो, आइंदा तुम मुझे मीर के आसपास नज़र मत आना, वरना मैं पुलिस को शिकायत लगा दूंगी। वो खुद को भड़कने से रोक रहा था। निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा चेहरा मुझे अजियत में मुब्तला कर रहा है। जाओ यहाँ से, मीर से दूर रहो। वो पूरी कुव्वत से इसे धकेल कर बोली थी, ऐसे नहीं जाऊँगा, पहले तुम जवाब दोगी। तुमने हमसे इतना अरसा हमाल के बच्चों को क्यों दूर रखा? घर वाले क्या बोल रहे थे? ऐसा क्या हुआ था कि तुम भागकर यहाँ आ गई? मुझे जवाब चाहिए दमला, वो मुठियाँ भेज कर बोला था। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं, जाकर अपने घर वालों से पूछो। मैं आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, खुदा के लिए हमसे दूर रहो, तुमसे मुझे कोई सरोकार नहीं। सुना तुमने? इसकी आवाज़ भी अब बुलंद हुई थी। तुम जहाँ मर्जी जाओ, जिससे मर्जी शादी करो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे मीर और यलमाज को छुपाने की, हमारे खून को हमसे दूर रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी तबीयत ख़राब है इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना मीर को तो मैं यहाँ से लेकर जाता। वो जैसे फट पड़ा था, इसे इस औरत की समझ नहीं आ रही थी। इसने इसके गिरेबान से पकड़ा। मेरे बच्चों पर हक जताने वाले तुम होते कौन हो? इसने इसके हाथ झटके। वो मेरे भतीजे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं। सुना तुमने? तुम माँ हो, कैसी माँ हो जिसने इनसे बाकी रिश्ते छीन लिए, इनका ख़ानदान, घर, सब कुछ। हमारे से मोहब्बत की दावेदार थी, और इसका नाम मत लो अपनी गंदी ज़बान से। मेरे शोहर का नाम मत लो, मिस्टर शामिल फारूक खान। शामिल ने फटी निगाहों से इसे देखा। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपने ही भाई का नाम लेना चाहिए या नहीं? जाओ यहाँ से, खुदा के लिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ना मुझसे ना बच्चों से। खुदा के लिए हमें अकेला छोड़ दो। वो पहले ही जहनी तौर पर बहुत अपसेट थी, ऊपर से इसकी फजूल की जिद, जिसका सर पैर ही इसे समझ नहीं आ रहा था। रिश्ता नहीं है? तुम सुकून से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें या बच्चों को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? मेरे भतीजे हैं, इनसे मिलने के लिए ही तो मैं 12 साल के बाद वापस आया हूं। तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं इन बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। अगर बच्चे मेरी नज़रों से दूर हो गए तो मैं मर जाऊँगा। खुदा का वास्ता है, मीर यहाँ है, मुझे यलमाज से मिलने दो। मैं वादा करता हूँ मैं बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वो मेरा खून है, मेरे दिल के टुकड़े हैं। दमला ने नफ़ी में सर हिलाया और तालियां बजाने लगी। इसकी आंखों में कर्ब था, शिकवा था। वाह शामिल खान वाह, तुम लोगों को अब मीर और यलमाज अपना खून लगने लगे हैं। खून, दिल के टुकड़े। इसकी वो तंजियाँ हंसी शामिल की समझ से बाहर थी। इसकी वो अकड़, वो बदतमीज़ी किस लिए थी? मैं तुमसे आराम से रिक्वेस्ट करने आया था कि मुझे अपनी तरफ की कहानी बताओ। क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था कि तुम अपनों से छुप कर 5 साल से यहाँ छुप कर बैठी हो? मैं घर वालों की तरफ की कहानी सुन आया था, मगर बहुत से सवालात थे, इनकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन तुम तो यहाँ खुद को पता नहीं क्या समझे बैठी हो। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, घर चलो और सुकून से मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी। इसने नफ़ी में सर हिलाया। गेट लॉस्ट, निकलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस पर चीखने का दिल चाहता तो इसका चेहरा इसे रोक देता था। वो हमारे से नफरत का इजहार कैसे कर सकती थी? मुझे दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो दमला। यलमाज से तो मैं मिलकर ही रहूँगा, और अगर तुमने मुझे रोका तो जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ? वो चौंकी। मैं हमाइल होने का दावा करके तुमसे दोनों बच्चे छीन सकता हूँ। इसके पैरों तले ज़मीन खिसकी। मैं इसका आइडेंटिकल ट्विन हूँ। मेरा डीएनए बच्चों के डीएनए से हूबहू मैच करता है। बायोलॉजिकली वो दोनों मेरे बच्चे भी हैं। अगर डीएनए टेस्ट हुआ तो इसने बिखरी हुई शेरनी की तरह इसके गिरेबान को झपट कर दबोचा। मुझसे दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं छीन सकती। तुम लोगों ने मेरे साथ जो मर्जी सलूक किया वो माजी था, जब मैं सिर्फ हमाल की बीवी थी। एक माँ को तुम लोग कभी नहीं हरा सकते। तब तुम लोगों को ये ख़ानदान और खून वाली इमोशनल बातें कहाँ थी? जब मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था तब
خیال نہیں آیا تھا خون کا؟ تب خیال نہیں آیا تھا حمائل کا؟ بولو۔ وہ ساکت سا رہ گیا۔ گھر سے باہر نکالا کس نے؟ کیا بول رہی ہو؟ اوہ، تو تمہیں بھڑکا کر بھیجا گیا ہے، جاؤ اور سوال کرو اپنے آغا جان سے، پوچھو اس پلوشا سے۔ اس نے روتے ہوئے اس کا گریبان چھوڑا، کیونکہ وہ زیادہ دیر اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دل بے قابو ہو رہا تھا، یہ یقین کرنے کو تیار تھا کہ وہ حمائل ہے۔ تملا دیکھو، ایم سوری۔ اس نے خود کو قابو میں کیا۔ تم مجھے پلیز بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ گھر والے مجھے جو کہانی سنا رہے ہیں، مجھے اس پر یقین نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں اس تکلیف سے مر جاؤں گا۔ میں 12-13 سال کے بعد واپس آیا تھا، بچوں سے ملنے، گھر والوں سے ملنے، اور اس کی آواز بھر گئی۔ اپنے بھائی سے ملنے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر پتہ لگا کہ میرا تو سارا گھر اجڑ چکا ہے۔ وہ لوگ میر اور یلماز کا نام بھی نہیں جانتے۔ کیوں؟ غازی نے مجھے ان کے لیٹرز دیے تھے۔ اس نے جیب سے 2 کاغذ نکال کر اسے تھمائے۔ یہ دیکھو، مجھے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب جب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا تھا یا غازی نے مجھے یہ خط کیوں دیے تھے، تو میں کس طرح ان دونوں سے دور رہوں؟ میری جان ہے یہ۔ اسے یاد آیا کہ یہ خط پڑھے بغیر اس نے غازی کو پوسٹ کیے تھے۔ میر اور یلماز ابھی خود اتنے لمبے چوڑے الفاظ نہیں لکھ سکتے تھے۔ یہ خط انہوں نے زین اور کرن سے لکھوائے تھے۔ لکھائی ان کی تھی، لیکن الفاظ میر اور یلماز کے ہی تھے۔ اس نے وہ خط کھول کر پڑھے، نیچے بیٹھتی ہی چلی گئی۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں دملا، پلیز میری مجبوری سمجھو۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پلیز گھر چلو، تم سے کوئی کچھ بھی نہیں پوچھے گا۔ بس گھر چلو، ان دونوں سے مل کر سب کو نئی زندگی مل جائے گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مار دیں گے، میرے بچوں کو مار دیں گے۔ وہ سب قاتل ہیں، وہ انہیں مارنا چاہتے ہیں۔ شامل نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے دل میں یہ ڈر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ تو میں کچھ کر سکوں گا۔ نہ کسی اور بات پر یقین مت کرو، بس اس بات پر یقین کر لو کہ مجھے اپنے بھائی سے بہت پیار ہے دملا۔ میں اس کی اولاد کو خراج تک نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ بتاؤ مجھے پلیز۔ اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ آنسو مزید قابو نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی آواز، اس کا چہرہ کملا کو سب کچھ کہہ دینے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ اس کا وہ چہرہ اس سے کہہ رہا تھا کہ مجھ پر اعتبار کرو، یعنی حمائل فاروق خان پر اعتبار کرو۔ اس نے سر جھکا دیا اور بس روتی چلی گئی۔ اسے ماضی سناتے ہوئے دوبارہ سے اسی تکلیف سے گزرنا تھا۔ اس دن شام سے کچھ پہلے کا وقت تھا، جب وہ دونوں ڈھیر ساری شاپنگ کر کے گھر آ رہے تھے۔ وہ اسے لے کر پھر سے مال میں جا گھس چکا تھا۔ وہ دونوں بچوں کے سٹور کے باہر کھڑے تھے۔ حمائل، تم بھی نا پاگل ہو؟ بیبی شاپنگ؟ وہ بھی ابھی سے لوگ کہیں گے کہ پاگل ہیں۔ وہ ہنسا۔ تم زیادہ سمارٹ مت بنو۔ میرا جو دل کرے گا میں اپنے بچوں کے لیے وہی کروں گا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہمارے بیچ اپنی یہ چھوٹی سی ناک اڑانے کی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح نرمی سے اس کی ناک کھینچتے ہوئے کہا تو وہ مصنوعی غصہ کر کے رہ گئی۔ 3-4 دن ہو چکے تھے وہ اس کے ساتھ تھا۔ ہر چیز بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بھابھی کے ساتھ شادی پر بھی گئی تھی اور بہت خوشی سے شرکت کی تھی۔ حمائل اس کے منع کرنے کے باوجود ڈھیروں کھلونے، کپڑے، جھولا وغیرہ اور نہ جانے کیا کیا پہلے ہی خرید چکا تھا اور اب مزید خرید کر دے رہا تھا۔ حمائل، بس کرو نا، پہلے ہی بہت کچھ خرید چکے ہیں۔ اس کے فون پر آنے والی کال نے اس کی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وہ یکدم پریشان سا نظر آیا تھا۔ تم شاپ کے اندر جا کر کچھ چیزیں وغیرہ دیکھو، میں کال سن کر آتا ہوں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے، لیکن وہ اس کی ان کال سے بہت ڈر جایا کرتی تھی۔ غازی سے جب بھی بات ہوتی تھی وہ اس کی منت سماجت کرتی تھی کہ اسے سمجھائے کہ یہ نوکری چھوڑ دے، مگر وہ بھی ہنس کر ہر بار ٹال دیتا تھا۔ حمائل اس کا بازو تھام کر اس نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دوست کی کال ہے لیونی، پریشان مت ہو، ظاہر ہے کیسز وغیرہ کا کام بہت سٹریس والا ہوتا ہے، تم ٹینشن نہیں لو گی بیٹا، ماما کو کمپنی دو، بابا ابھی آتے ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل بہت گھبرانے لگا تھا۔ وہ اسے خطرے کی وجہ سے کراچی نہیں لے کر جا رہا تھا، اسے معلوم تھا، مگر وہ اس معاملے میں اس کی سنتا ہی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شاپ کے اندر چلی گئی اور بے دلی سے بچوں کے کپڑے وغیرہ دیکھنے لگی، کبھی لڑکیوں کے سیکشن میں کبھی لڑکوں کے سیکشن میں۔ انہوں نے پہلے خریداری ایسے کر رکھی تھی کہ جو بیٹی یا بیٹا دونوں کے لیے موزوں تھی۔ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے کپڑوں کو چھوتے ہوئے اسے عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا جو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ کتنے چھوٹو سے ہوں گے نا آپ، اس نے تصور میں اپنے بچے سے کہا۔ جوتوں کی سیکشن میں آ کر اس نے سفید رنگ کے بالکل ننھے ننھے سے سنیکرز دیکھے تو اسے بہت ہنسی اور پیار آیا۔ وہ ایک 1.5 سال کے بچے کے لیے تھے، مگر پھر بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خریدے۔ جوتے ہاتھوں میں لیے وہ انہیں دے کر اپنے دھیان ہی میں مسکرا رہی تھی۔ ننھے ننھے قدموں کا تصور اس کے دل کو مسرت اور آسودگی سے بھر رہے تھے۔ ایکسکیوز می، نسوانی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسی کی عمر کی ایک فیشنیبل اور خوبصورت سی عورت چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غیر شناسا تھا۔ جی،
मैं अस्मारा हूँ, अस्मारा जहांज़ेब। तमला को लगा कि वो बहुत गरूर से अपना नाम बताकर इसके चेहरे पर कोई तासुर तलाश कर रही थी, मगर इसे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। आप हमाल के साथ आई हैं? मैंने आपको इसके साथ यहाँ बाहर खड़े हुए देखा तो सोचा कि हेलो हाय कर लूँ। हमारा तारुफ तो होना चाहिए ना। आप वैसे हमाल खान के साथ मतलब वो फीमेल दोस्त तो नहीं बनाता। तमला को वो कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। मैं हमाल की बीवी हूँ तमला। दमला ने मुस्कुरा कर कहा तो इस औरत के तासुरात बदल से गए। ओह, वो इसे तंजिया निगाहों से सर से लेकर पैर तक देखने लगी। बेबी शॉपिंग हो रही है, लगता है कोई नन्हा मेहमान आने वाला है, राइट? बड़े भाइयों में से किसी के यहाँ या आप लोगों के यहाँ? जी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसने ओह में लफ्ज़ कीड़े, मगर इसके तासुरात तमला को कुछ और ही इशारा कर रहे थे। मुबारक हो बहुत। इसके लहजे का मसनूईपन कोई भी पहचान लेता। मोहतरमा, आपने अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं, आप कौन है? इसने हैरत से इसे बताया तो है अस्मारा। दमला ने कंधे अचका दिए। सॉरी, लेकिन अस्मारा कौन? हमाल की कोलीग या क्लास फेलो? वो हंसी। स्वीटी, तुम्हें वाकई नहीं पता कि अस्मारा जहांज़ेब कौन है? इसने जहन पर जोर देने की कोशिश की, मगर इसे याद नहीं रहा था। ओह, कितना बड़ा धोखेबाज है ना तुम्हारा एएसपी। मेरे बारे में नहीं बताया। इसका चेहरा जैसे खिल सा उठा था। मोहतरमा, तमीज़ से प्लीज़। वो हंसती चली गई। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं अस्मारा जहांज़ेब, तुम्हारे हमाल खान की पहली मोहब्बत और पहली बीवी। इसके हाथ से वो छोटे छोटे जूते गिरे थे। क्या आपको पता है आप क्या बकवास कर रही हैं? इसके लबों की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। क्यों ना तुम खुद ही इससे पूछ लो। दमला, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें। अस्मारा मुड़ी तो दमला ने इसके चेहरे के रंग को सफ़ेद पड़ते देखा। फिर वो तासुरात सख्त हो गए। नफरत और नापसंदीदगी सी इसके चेहरे से झलकी। लॉन्ग टाइम नो सी हमाइल। ओह, वो इसके पास से गुजरता हुआ दमला तक आया। घर चलें, तारुफ तक करवा दो अपनी बीवी से। हमाइल इसका हाथ थाम कर चलने लगा तो इसने इसे रुकने का कहा। ये क्या बोल रही है? कौन है ये हमाइल? इसके दिल को अजीब सी घबराहट थी। कोई नहीं है, बस एक गैर अहम औरत है। अस्मारा हंस दी। गैर अहम? तुमने अपनी बीवी को ये तक नहीं बताया कि तुम पहले से शादीशुदा हो? अपनी बकवास बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दांत पीसकर आवाज़ को मुमकिन हद तक आहिस्ता रखते हुए बोला। हमाइल, ये झूठ बोल रही है ना? बोलो। इसी पूरी उम्मीद नज़रों से देखते हुए इसने सवाल किया। बोलो ना। वो रूहानी हो गई कि हमाइल इसे दो टोक ये क्यों नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रही है। तमला, ये झूठ बोल रही है ना? इसकी शर्ट का बाजू दबोचते हुए इसने पूरी उम्मीद नज़रों से देखते हुए इससे सवाल किया। ये क्या बोलेगा? इसके पास कुछ कहने को है ही नहीं, है ना? हस्बैंड जी, शटअप, जस्ट शटअप। मैं तुम्हारा शोहर नहीं हूँ। मैंने तुम्हें तलाक दे दी थी, तुम मेरी बीवी नहीं हो। इसे धचका सा लगा के हाथ से इसका बाजू छूट गया। एतमाद की कुर्सियाँ हुई थी। धोखे का सदमा इसे कुछ देर सुन कर गया था। वो ये क्या कह रहा था? कमाल धोखेबाज नहीं हो सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। वो तो कहता था कि वही इसकी पहली मोहब्बत है। चलो एक्स वाइफ ही सही। कमला को अपने कानों में साई होती महसूस हुई। जस्ट गेट लॉस्ट। गुस्सा क्यों हो रहे हो? वैसे बेबी की बहुत बहुत मुबारक हो। बाय मिसेस हमाल खान। वो तंजिया हंसी उछालती वहाँ से चली गई। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।